प्रहार में आज सबसे पहले बात करेंगे हिंदुओं के आक्रोश के चलते बीसीसीआई के फैसले की। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर यानी केकेआर से मुस्तफिजुर को रिलीज करने को कहा है। मुस्तफिजुर रहमान केकेआर टीम से बाहर किए जाएंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे हमले के बाद मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने की मांग उठ रही थी। कई साधु संत और हिंदूवादी संगठन कोलकाता नाइट राइडर से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। शाहरुख खान की आईपीएल टीम केकेआर ने 9.20 करोड़ में मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था। सबसे पहले आइए आपको ये सुनाते हैं कि अभी बीसीसीआई का क्या बयान सामने आया है। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं से समझते हैं ये फैसला कब, क्यों और कैसे लिया गया। समीप, क्या ये कोशिश है, जिस तरीके से इमेज खराब हो रही थी, एक के बाद एक हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे थे, तो बीसीसीआई ने कोशिश की है कि डैमेज कंट्रोल किया जाए मामले को? बीसीसीआई बड़ी कंफ्यूज्ड बॉडी लग रही है पिछले कुछ अरसे से। ऐसा लग रहा है कि डिसीजन मेकिंग में डिले करते हैं और फिर रिएक्शंस देखकर जो है वो डिसीजंस ले रहे हैं। अगर आप देखोगे पहले भी ऐसा हुआ है, और ये फैसला शायद बीसीसीआई को तभी ले लेना चाहिए था जब ये आईपीएल के ऑक्शंस दिसंबर के महीने में चल रहे थे, यानी कि आज से 2-3 दिन पहले, यानी कि 15 दिन पहले ही ये 17 और 18 तारीख को ये जो आईपीएल के ऑक्शंस हुए थे, तब बीसीसीआई के क्लियर डायरेक्टिव होने चाहिए थे। और अब जब फैंस का इन्होंने यहाँ पर रिएक्शन देखा, जिस तरीके से फैंस सारे जो थे, एक तरह से पूरा का पूरा हिंदुस्तान इसके खिलाफ बोल रहा है, सड़कों पर उतर गया है, बांग्लादेश में जो हरकतें हो रही हैं, जिस तरीके से राइट्स हो रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो अब जाके बीसीसीआई जागा है। लेकिन बीसीसीआई का कल ही ये बयान था कि हमको सरकार की तरफ से कोई क्लियर डायरेक्टिव नहीं है कि हमें कोई बांग्लादेशी खिलाड़ी लेना नहीं है, हमें बैन करना है। एक और दिलचस्प बात यह है कि कल ही शाम को बांग्लादेश ने भारत का बायलैटरल जो टूर है बांग्लादेश का, उसकी घोषणा की है कि सितंबर के महीने में भारत जो है वहां 3 ओडीआई और 5 टी20 मैचेस खेलेगा। तो यह भी कल ही अनाउंस किया गया है, जबकि बांग्लादेश के साथ ऐसे रिलेशंस हैं। तो मैं शॉक था कि ये कैसे इन्होंने यहाँ पर ये जो है पूरी आइटनरी यहाँ पर जो है घोषणा कर दी है। मुस्तफिजुर रहमान का लेना पहली चीज बनता ही नहीं था। अब बीसीसीआई ने अंडर प्रेशर आके, मुझे लगता है कि वो वेट करते हैं, सरकार से बात करते हैं, और उसके बाद ये फैसला जब वो देखते हैं किस तरीके का रिएक्शन है, तब बीसीसीआई फैसला लेती है। हालांकि एशिया कप में उन्होंने अपने आप हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने कप नहीं लिया पाकिस्तानी से, तो ये सारी चीजें थी। लेकिन बीसीसीआई को फैसला आईपीएल के ऑक्शन से पहले ही ले लेना चाहिए था कि आप मुस्तफिजुर रहमान या किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाड़ी को नहीं लेते, नहीं लेना चाहिए। जब विवाद बढ़ा, जब सवाल खड़े होने लगे, शाहरुख खान पर सवाल खड़े होने लगे, तब जाकर बीसीसीआई को समझ में आया और फिर जाकर यह फैसला लिया गया है कि मुस्तफिजुर रहमान को अब वापस भेजा जाएगा, यानी उनको रिलीज किया जाएगा। इस पर लगातार सवाल उठ रहे थे, लगातार हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे थे। देवकीनंदन ठाकुर कथावाचक, उन्होंने क्या कहा इस फैसले के बाद, वो भी आपको सुनवाते हैं। कुछ दिन पहले आईपीएल में एक बांग्लादेशी क्रिकेटर के ऊपर मैंने कुछ कहा था। कहा इसलिए था कि बांग्लादेश में मंदिर जलाए जा रहे हैं, महिलाएं जलाई जा रही हैं, छोटी बच्ची जलाई जा रही हैं, जवान बच्चे जलाए जा रहे हैं, और वो सब हिंदू हैं। इतना सब होने के बाद कोई सच्चा सनातनी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहां 50,000 के लगभग लोग बैठे हुए थे मुंबई में, तो मैंने ये बात रखी कि बांग्लादेशी क्रिकेटर बाहर जाना चाहिए, और मैंने इंक्लूड नाम लिया था मिस्टर केकेआर। बीसीसीआई को भी मैंने कहा था। तो आज मुझे सुबह सुबह एक शुभ संदेश मिला है कि बीसीसीआई ने कहा है कि कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर आईपीएल में नहीं खेलेगा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बीसीसीआई को मैं धन्यवाद देता हूं, जिस बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हो, बहन बेटियों के साथ, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हो, मंदिर जलाए जा रहे हो, उसको चवन्नी भी मेरे कम से कम जहां से मैं बचा सकता हूं बचाना चाहिए, मैसेज देना चाहिए। हम सब हिंदू एक साथ है, तो आपने वो दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात, मिस्टर केकेआर का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तब से लेके पूरे टीवी चैनलों पर डिबेट हुआ,
लेकिन मिस्टर केकेआर, क्योंकि अपने आप को कभी भी बड़ा, मतलब बड़ा तो मानते ही हैं, तो वो तो कुछ कहेंगे नहीं, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला इस विषय पे टिल नाउ, अभी तक। एक बात, आप देश से ऊपर नहीं, आप बहुसंख्यक सनातनियों से ऊपर नहीं। बस आपको इतना ही कहूंगा कि आप अभी भी अगर आके बोले कि हाँ सॉरी, मैं हिंदुओं के साथ खड़ा नहीं हुआ था, आगे से होऊंगा, और बांग्लादेश में जो लोग मारे जा रहे हैं हिंदू, मैं उसके अगेंस्ट हूं, मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हूं, आप आके बोलिए, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और बात, इस मुहिम में सब लोगों ने, पूरा हिंदू सनातनी एकजुट हुआ और उन्होंने विद इन 2 डेज 3 डेज में ही अपनी मंजिल प्राप्त कर ली। तो जितने भी इसमें सपोर्ट किया है, मीडिया, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा बल है, तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, और ऐसे ही देश, धर्म और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए खड़े रहिए। जय हिंद। बीसीसीआई का धन्यवाद किया जा रहा है, लेकिन अभी केकेआर को लेकर कई सवाल हैं जो देवकीनंदन ठाकुर उठा रहे हैं। ऐसे ही सवाल बीजेपी नेता संगीत सोम ने उठाए थे। वो लगातार मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर में शामिल किए जाने का विरोध कर रहे थे। आज बीसीसीआई के फैसले के बाद संगीत सोम ने कहा कि 100 करोड़ हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ये देखिए, भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है, उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहूँगा, ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। अब बीसीसीआई के इस फैसले के बाद लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर महंत राजू दास का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी बीसीसीआई के इस फैसले का स्वागत किया है। महंत राजू दास ने, उन्होंने कहा कि हमने बांग्लादेशी प्लेयर का विरोध किया था, जिसके बाद बीसीसीआई को यह फैसला लेना पड़ा। आईपीएल मैच में जिस प्रकार से शाहरुख खान ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को लिया था, जिसको लेकर हम लोगों ने कड़ा इतराज जताया था, विरोध जताया था, उसका सिर्फ एक ही कारण है, एक ही रीजन है। खेल में इस प्रकार से भाव और भावना नहीं होना चाहिए। लेकिन दुखद है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं को मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, ईसाइयों को मारा जा रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार की जा रही है, इसके नाते हम लोगों ने विरोध किया था। मैं आभार व्यक्त करता हूँ बीसीसीआई का, जिन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि उसको बाहर किया जाए। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि उस मैच में उसको खेलने नहीं देंगे, उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। आभार व्यक्त करता हूं बीसीसीआई का, जो हमारी भाव और भावना को समझकर निर्देश दिया कि उसको बाहर किया जाए। अब बीसीसीआई का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, लेकिन केकेआर पर, शाहरुख खान पर हिंदू संगठनों का, कथावाचकों का गुस्सा अभी भी बरकरार है। ऐसे में समीप, आप जरा दर्शकों को यह समझाइए कि जब ऑक्शन होता है, खिलाड़ियों को लेना होता है, तो क्या कोई दिशा निर्देश बीसीसीआई की तरफ से जारी किए जाते हैं, या इस पूरे मामले में मैं कहूं तो गलती किसकी मानी जाए, बीसीसीआई की मानी जाए या सीधे तौर पर केकेआर और शाहरुख खान को दोषी माना जाए? देखिए, दोनों की गलती है यहाँ पर। अगर आप बीसीसीआई की बात करेंगे तो बीसीसीआई ने क्लियर डायरेक्टिव्स क्यों नहीं दिए? बीसीसीआई को डायरेक्टिव्स देने चाहिए थे जब आपको पता है कि इस देश के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, इस देश के साथ आप बायलैटरल सीरीज नहीं खेलने की कगार पर खड़े हुए हैं। तो इस समय बीसीसीआई को यहाँ पर डायरेक्टिव्स देने चाहिए थे, डायरेक्ट क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए थे कि आप बांग्लादेशी और पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में नहीं शामिल करने देंगे। लेकिन चलिए, बांग्लादेश यहाँ पर बीसीसीआई से एक चूक हो गई, लेकिन फ्रेंचाइज क्या सो रहा है? फ्रेंचाइज क्या वो पाकिस्तान के, बांग्लादेश का फ्रेंचाइज है? शाहरुख खान क्या बांग्लादेश के हैं? सीएसके क्या बांग्लादेश के हैं? ये फ्रेंचाइज ओनर्स को अपना क्या मॉरल वो समझ में नहीं आती रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हिंदुस्तान के लिए उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? सवाल ये उठता है प्राची, क्योंकि अगर आप देखो मुस्तफिजुर रहमान का जो बेस प्राइस था वो 1 करोड़ का था, वो 9 करोड़ 20 लाख में बिका है जी। 9 करोड़ 20 लाख, इसका मतलब अकेले तो प्राइस ऊपर जा नहीं सकती, और भी फ्रेंचाइज इसके पीछे दौड़ी है। दिल्ली कैपिटल्स दौड़ी, सीएसके और केकेआर के बीच में घमासान मचा है कि हमें चाहिए ये खिलाड़ी, हमें चाहिए ये खिलाड़ी। और ये सवाल बड़ा वाजिब था कि गलती हुई तो हुई, कैसे हुई? बांग्लादेश से आ रही तस्वीरों को क्या नहीं देखा केकेआर ने, क्या नहीं देखा बीसीसीआई ने? और जब गलती हो गई तो उसे डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश बड़ी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका समीप, तमाम जानकारी के लिए।